नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लीगल टॉक्स विद एडवोकेट गिरीश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसको हर एक भारतीय को जानना जरूरी है। एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 सीआरपीसी में मेंशन है। ये एक ऐसा प्रावधान है जिसमें अपने आप को आप झूठे मुकदमे में फंसने से बचा सकते हैं। जब भी आपको अप्रीहेंशन हो, जब भी आपको लगे कि किसी ने आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट दी है या एफआईआर दर्ज करा दी है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, तो उस कंडीशन में आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस कोर्ट में जिसकी जुडिक्शन उसमें लगती है। एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में अप्लाई हो सकती है। नॉर्मली पहले सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उसके वहां से अगर रिजेक्ट होती है देन हम हाई कोर्ट जाते हैं। एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगाने के लिए आपको एक वकील की जरूरत पड़ेगी। आप वकील की सहायता से एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में लगा सकते हैं और अपने वो तमाम सबूत आप कोर्ट को दिखा सकते हैं जिससे कि ये साबित होता है आप निर्दोष हैं। या तो आप जो ऑफेंस का जो क्राइम प्लेस था वहां पर आप प्रेजेंट नहीं थे एट द टाइम ऑफ क्राइम, या कोई ऐसे ठोस सबूत जिससे कि ये सिद्ध होता हो कि आप निर्दोष हैं, आपको जो है फंसाया जा रहा है, इम्प्लीकेट किया जा रहा है इस मैटर में, तो उस कंडीशन में आप कोर्ट को बता सकते हैं और एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। हमने एक अलग वीडियो बनाई थी जिसमें ये भी बताया था कि कोई झूठा मुकदमा कराए तो आप उसको कैसे क्वैश करा सकते हैं, तो उस वीडियो को भी आप देखना, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपने एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में लगा दी। अब जो जज साहब होते हैं वो एंटीसिपेटरी बेल जब डिसाइड करते हैं तो किन बातों पर कंसीडर करते हैं उन बातों को भी जानते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं कि जो ऑफेंस है उसका नेचर क्या है। जैसे कि हीनियस क्राइम होते हैं, रेप, मर्डर, इन ऑफेंस में एंटीसिपेटरी बेल के चांसेस कम होते हैं। अगर आपके पास ठोस सबूत है तभी आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी, अदरवाइज बहुत कम चांसेस होते हैं एंटीसिपेटरी बेल मिलने के। दूसरा कि आपने कोई पहले तो क्राइम नहीं किया है, किसी क्राइम में आपको पनिशमेंट तो नहीं मिली हुई है। यह कंडीशन भी जज साहब देखते हैं जब आपके एंटीसिपेटरी बेल को डिसाइड करते हैं। तीसरा, आप कभी भाग तो नहीं जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन को छोड़ के, ट्रायल को छोड़ के आप भाग तो नहीं जाएंगे, तो इस कंडीशन को भी वो उस समय देखते हैं जब आपके एंटीसिपेटरी बेल को डिसाइड करते हैं। अगर आपके पास ठोस सबूत है तो आपकी एंटीसिपेटरी बेल अलाउ हो जाती है। अगर नहीं होती है, सेशन जज आपके एंटीसिपेटरी बेल को डिसमिस कर देता है। उस कंडीशन में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां पर अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। सेम ग्राउंड वहां पर रख सकते हैं जो कि आपने सेशन कोर्ट के पास रखे थे कि भी मैं निर्दोष हूं, और वो सबूत आप उसके साथ लगा सकते हैं। अगर वहां से भी आपकी एंटीसिपेटरी बेल आपके डिसमिस हो जाती है तो आप एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं और वो सभी फैक्ट, वो सभी एविडेंस आप कोर्ट को दिखा सकते हैं। तो ये थी कंडीशन कि एंटीसिपेटरी बेल कैसे और किस आधार पर अलाउ होती है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी एंटीसिपेटरी बेल अलाउ हो जाती है तो आप पर कंडीशन भी इंपोज कर सकते हैं जज साहब। वो कंडीशन क्या होंगी? जैसे कि आपको कोर्ट के सामने पेश होना है जब कोर्ट आपको बुलाए, या पुलिस अधिकारी आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए तो आपको जाना होगा। आप विदाउट कोर्ट की परमिशन के इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। आप केस से जुड़े किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, उसको थ्रेट नहीं करेंगे। दूसरा, सेक्शन 437 सब सेक्शन 3 में जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को भी आप पे जज इंपोज कर सकता है। तो ये तो बात थी दोस्तों कि एंटीसिपेटरी बेल कैसे, कब और कहां से ली जाएगी। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद हमें रेगुलर बेल लेने की जरूरत पड़ेगी जब चार्जशीट पेश हो जाती है? तो हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस जजमेंट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा था कि एंटीसिपेटरी बेल टाइम बाउंड नहीं है। अगर जज चाहे तो इसको बढ़ा सकता है, वहां आपको रेगुलर बेल लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी राहत थी उन लोगों के लिए जो एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद जब जिस समय अक्यूज को सम्मन होते हैं या चार्जशीट पेश होती है तो उसको दोबारा से बेल लेनी पड़ती थी, रेगुलर बेल लेनी पड़ती थी अकॉर्डिंग सेक्शन 439 सीआरपीसी की। पर जब से जजमेंट आई है तब से काफी राहत मिली है उन लोगों को
जिनको एंटीसिपेटरी बेल अलाउ हो गई है और उसके बाद अगर जज ठीक समझता है तो उनको रेगुलर बेल लेने की जरूरत नहीं है, वही बेल ट्रायल के अंत तक चल सकती है। तो दोस्तों ये सभी बातें थी जो हमने इस वीडियो में जानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों लीगल टॉक्स विद एडवोकेट गिरीश से जुड़े रहें, हम तमाम ऐसी जानकारी आप तक लाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। धन्यवाद।